हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और मेरे यूट्यूब चैनल कैसे नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में बताऊंगा, जो आपको एक्सेल में बहुत ही हेल्प करेगा अन्य सभी काम करते वक्त। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने विंडो के साथ आर प्रेस किया। इसके बाद यहाँ पर एक्सेल टाइप करके यहाँ से मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको एक्सेल के बेसिक फीचर्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहला इसमें फीचर्स है दोस्तों, हमको मान लेते हैं पहाड़ा बनाना है या गिनती बनाना है, तो आपको जनरली पेन से लिखने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये एक्सेल में एक ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से आप गिनती हो या पहाड़ा हो, आप हज़ारों लाखों तक लिख सकते हैं और कम समय में लिख सकते हैं। आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप बहुत ही आसानी से सिंपली ड्रैग करके सिर्फ 4 डिजिट लिख करके आप चाहे गिनती या पहाड़ा आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ से, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, इसके बाद नीचे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 और 2 मैंने लिख दिया है। मैं यहाँ पे आपको गिनती टेबल लिखना बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 11 लिख दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ से इन चारों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉर्नर पे लाएंगे। जब ये वाला पॉइंटर बन जाएगा तो इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है, मैंने ये 10 तक ड्रैग कर दिया। ठीक, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 10 तक ड्रैग हो गया है। यहाँ पर 1 से 10 हो गया, ये 11 से 20 हो गया। अब मैं इसको राइट साइड में इस पूरे टेबल को फिर से सेलेक्ट करेंगे और इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे। मैंने यहाँ 100 तक इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 100 तक हमारा गिनती बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब जितना चाहें उतना लिख सकते हैं आप। अगर 100 चाहे 1000 तक बनाना चाहें या लाख तक बनाना चाहें, आप आराम से यहाँ से गिनती बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप गिनती बना सकते हैं 1 से 100 तक। चलिए आप देखते हैं टेबल कैसे बनाएंगे, पहाड़ा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने सिर्फ 2 को टाइप कर दिया, एंटर कर दिया और यहाँ पर मैंने 4 को टाइप कर दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया 3 और इसके बाद मैंने यहाँ पर 6 कर दिया। ठीक है, 9 कर दिया। यहाँ पर मैंने 6 कर दिया और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं नीचे 10 तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे 10 तक ये ड्रैग हो गया है। अब ये 2 का पहाड़ा बन जाएगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया पूरे को फिर से और इसको राइट की तरफ मैंने 10 कॉलम तक इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पहाड़ा बन करके तैयार हो गया। ठीक है, 2 से 10 तक का पहाड़ा ये सेकेंडों में तैयार हो गया। तो आप अगर पेन से कॉपी पर लिखते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है इसको लिखने में। ठीक, लेकिन एक्सेल में एक ऐसा बेसिक फीचर है या इम्पॉर्टेंट फीचर कहें जो हमको सेकंडों में गिनती या पहाड़ा लिख करके दे सकता है। ठीक है, अगर आप इससे आगे लिखना चाहें 11, 12 और 20 तक, जितना आप चाहें लिखना उतना आप लिख सकते हैं। यहाँ से इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे 27 का भी यहाँ पे टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो जितना चाहें उतना आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक बार लिखने के बाद उसको आपको ड्रैग करना ही रहेगा। ड्रैग जितना करेंगे उतने का टेबल आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो है ना ये एक इंटरेस्टिंग। चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या एक्सेल के बेसिक फीचर्स हैं। यहाँ पर मैं इसको फिर से जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ संडे, ठीक है, संडे मैंने लिखा है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ सेलेक्ट करके, तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरे के पूरे हफ्ते का नाम लिख दिया। ठीक है, ये पूरे वीक का नाम लिख दिया। जितने भी दिन होते हैं दिनों का नाम पूरा इसने, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। यहाँ पर 7 डेज़ का नाम यहाँ पे इसने शो कर दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ संडे लिखा था। संडे लिखने के बाद मैंने ड्रैग कर दिया, वो सारा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। ठीक,
नेक्स्ट है दोस्तों, अगर इसको आप मिटाना भी चाहें तो मिटा भी सकते हैं। इसको जस्ट ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप मिटा भी सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये आसानी से मिट गया है। या फिर से इसको ड्रैग करके नीचे आप फिर से शो करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेल में अगर संडे लिखे हैं, अगर संडे लिखे हैं तो संडे के बाद के दिन से शुरू होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्सडे, ठीक है, यहाँ पे मैंने थर्सडे लिख दिया। अब इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ से थर्सडे से शुरू हुआ है, ठीक है, थर्सडे से यहाँ से वेडनेसडे तक बताया, ठीक। तो इसमें आप इसको दिनों को भी आप शो करा सकते हैं। कोई एक दिन लिख करके उसको आप ड्रैग करेंगे। बाय मिस्टेक यहाँ पे स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, वरना नहीं बताएगा। चलिए मैं एक ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने संडे का स्पेलिंग ये कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये उसी को कॉपी करेगा। चूँकि ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि इसके आगे हमको लिखना क्या है, तो उसी को सेम कॉपी कर दिया, ठीक है। तो स्पेलिंग आपका करेक्ट होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फीचर इसका क्या है। तो यहाँ पे मंथ्स का नाम भी ये डिटेक्ट करके बताता है कि मंथ्स इसके बाद कौन सा मंथ्स का नाम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मंथ का नाम लिख देता हूँ जनवरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ जनवरी लिखा है और मैं इसको ड्रैग करता हूँ। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने कोने से ड्रैग कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये सभी महीनों का नाम यहाँ पे लिख करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से दिसंबर तक, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये दिसंबर तक ऑटोमेटिक मैंने ड्रैग किया, सिर्फ लिखा नहीं है। ये ड्रैग करने के बाद ऑटोमेटिक सारे के सारे मंथ्स का नाम शो कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्सेल के बेसिक फीचर्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको कहीं लिखने की ज़रूरत पड़ गई तो आप उसको टाइप करेंगे तो हो सकता है बहुत टाइम लग जाए आपको टाइप करने में, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से ड्रैग करके आप शो करा सकते हैं, मंथ्स का नेम हो या डे का नेम हो या फिर आपको टेबल बनाना हो, ठीक है। तो आसानी से आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका अगला फीचर है वो ऑटो सम का फीचर है। जैसे मैं किसी टेबल को जोड़ना चाहता हूँ, बहुत सारे डिजिट्स दिए गए हैं, उनको सम करना है, टोटल करना है, तो आपको वैसे टोटल करने में जनरली अपने हाथ से टोटल करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक्सेल में आप वो मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं मुझे ये वाले पूरे टेबल का सम बताना, ठीक है। मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 11 से 20 तक इसको मुझे बताना जोड़ करके ये टोटल कितना होगा, ठीक। तो मैं इसको सेकंडों में जोड़ सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने सेकंडों में जोड़ दिया, 155 इसके जस्ट नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक। चलिए मैं इसको जोड़ लेता हूँ, ये वाला मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें वैल्यू आया है, ठीक है। तो चलिए मैं ये वाला टेबल में जोड़ के आपको बता देता हूँ। 21 से 30 तक ये टोटल जोड़ करके टोटल इसका सम कितना आएगा। तो मैं ये यहाँ पे एक लाइन में आपको जोड़ के 1 सेकेंड में आपको मैं जोड़ के बता सकता हूँ कि ये 55 आएगा, ठीक है। तो आसानी से आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये ऑटो सम का फार्मूला है। ऑटो सम लगाने से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, सम कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो उसको सेकंडों में जोड़ करके बता देगा इसका सम कितना होगा, ठीक है। चलिए मैं 91 से लेकर के 100 तक इसको मैं जोड़ के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जोड़ के दिखा देता हूँ ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको मैंने सेलेक्ट किया। ये कैसे करेंगे आप, इसके लिए सबसे पहले इन सभी मैंने टेबल को सेलेक्ट कर लिया जितना हमको वैल्यू सम करना, ठीक है। इसके बाद अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ बैक स्पेस के बगल में आपको इक्वल का साइन दिखेगा, अल्ट प्रेस करके इक्वल साइन एक बार प्रेस कर देना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 955 यहाँ पे जोड़ दिया, इसने टोटल सम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑटो सम का फार्मूला लगा के कितनी भी बड़ी वैल्यू रहे उसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। सेकंडों में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप ऑटो सम का प्रयोग करके चाहे जितना बड़ा नंबर हो उसको आप सम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एक्सेल के बेसिक फीचर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फार्मूले के बारे में बताऊंगा कि फार्मूला इसमें वर्क कैसे करता है। बहुत सारे फार्मूले इसमें दिए गए हैं, तो जितने भी फार्मूले हैं मैं एक एक करके सारे के बारे में बताऊंगा जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों ये था एक्सेल का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फीचर्स के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।